इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवती का शव। नाहर गैस एजेंसी के कर्मचारी ने उपभोक्ता को दी जान से मारने की धमकी। शुरू हुआ ठंड का कहर, अब 8:30 बजे लगेंगे स्कूल। 63 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। और अब बिरसा मुंडा ब्रिज के नाम से जाना जाएगा मेडिकल ओवरब्रिज। शहर के छोटी बाजार स्थित राम मंदिर के पास एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान बड़कुही निवासी स्मिता अरसे के रूप में हुई है, जो यहां किराए के कमरे में अकेली रहती थी। जानकारी में टीआई आशीष कुमार ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान अमर डिगर से नामक के युवक को संदिग्ध भूमिका में हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है। वो लड़के बार बार फोन करता था, बार बार फोन करके बोलता था, स्मिता मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे चाहिए, तू अब भी आ, तू कहाँ पर है, कहाँ रहती है, कहाँ गई थी तू। ऐसा उनने मेरे को बताई। मम्मी वो मेरे से बार बार पैसे मांगता है और बार बार फोन लगाता है। और उसके बाद में एक लड़की का फोन आया तो तेरी स्मिता की खैर नहीं, बोले तेरी स्मिता को खैर नहीं, ऐसी कर को दबाव दी थी उनने। अभी मेरी लड़की के पास भी उसकी रिकॉर्डिंग है वो लड़की की। ये रात को हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि बच्ची का नाम है मृतिका, पिता गौतम, आज से 21 वर्ष है। ये छोटी बाजार में किराए से रहती थी, एक सतीश जैन के यहाँ पे किराए से रहती थी, जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि मर्ग कायम किया गया एवं जानकारी ली गई। तो यहाँ प्राइवेट जॉब करती थी और किसी लड़के से बातचीत करती थी, उससे आपस में विवाद की बातें सामने आई है। मर्ग कायम करके जांच में लिया गया, जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार मर्ग में कार्रवाई। शहर में नाहर गैस एजेंसी के कर्मचारियों पर उपभोक्ता को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार उपभोक्ता योगेश डेहरिया ने 14 नवंबर को ऑनलाइन गैस बुकिंग किया और भुगतान भी ऑनलाइन किया, लेकिन गोदाम पहुंचने पर कर्मचारियों ने सिलेंडर देने से मना कर दिया और पैसा लौटा दिया। जब उन्होंने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो सिलेंडर का डिलीवर्ड दिखाया गया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। इसी दौरान एजेंसी के कर्मचारी सुनील बघेल ने सिलेंडर न देने की बात कही और विरोध करने पर एक अन्य कर्मचारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन एजेंसी प्रबंधन ने इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल द्वारा शीतलहर ठंड में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए जिले में समस्त शासकीय, अशासकीय, CBSE, ICSE अनुदान प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल और सभी बोर्ड से संबद्ध कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों का संचालन सुबह 8:30 बजे के पूर्व नहीं करेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा। वहीं उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी प्राचार्य आदेशों का पालन न करते हुए 8:30 बजे के पहले स्कूल का संचालन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध शराबियों, सड़क पर बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ आज विशेष अभियान चलाया गया। टीआई आशीष ध्रुवे ने बताया कि अभियान के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहन पिता आनंदराव पाठक को पकड़ा गया। आरोपी पांडुना का रहने वाला है, लेकिन जुन्नारदेव में रहकर अवैध शराब का धंधा कर रहा था। वो चौपहिया वाहन से जुन्नारदेव से शराब लाकर यहाँ बेचने के लिए ला रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 पेटी कुल 63 लीटर अवैध शराब और एक कार जब्त की है। शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, उसके तहत कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी मोहन पिता आनंदराव पाठे, ये मूलतः पांडुना का रहने वाला लेकिन जुन्नारदेव में रह रहा है। ये 4 व्हीलर गाड़ी से जुन्नारदेव से शराब लेके आ रहा था यहाँ बेचने के लिए, जिस पर कार्रवाई की गई। उसके पास 5 पेटी शराब
जब्त की गई उससे, और एक कार उसके कब्जे से जब्त की गई। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने आदिवासी समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातों की घोषणा की। खापाभाट वार्ड नंबर 10 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख और बिरसा मुंडा कॉलोनी में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख की राशि स्वीकृत की गई। सांसद की पहल पर मेडिकल कॉलेज रेलवे ओवरब्रिज का नाम बिरसा मुंडा ब्रिज रखा गया। रविवार को जेल तिराहे पर आज यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चालकों के हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने पर चालान काटे गए। यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने चालकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु हिदायत भी दी है। हमें ऐसे जितने भी यात्री जो हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी है, उनको जागरूक भी करना है और ये ज़िले को समझाइश भी देनी है कि हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है यात्रा करने के लिए। तो इसी तारतम्य में हमारे द्वारा यहाँ पे आज जेल तिराहे से कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन ये जेल तिराहे पे कार्रवाई होगी, उसके बाद ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभिन्न जगह पे अलग अलग हमारी टीमें खड़ी होकर विभिन्न जगह पे कार्रवाई करेगी, लोगों को जागरूक करेगी। तामिया मंडल के ग्राम इटावा में 61वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 457 मरीजों का उपचार किया गया है और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। जांच के दौरान मिले 2 गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने शिविर का शुभारंभ कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय गांवों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज सहित कई उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है। धर्म टकड़ी में जनसेवा हिताय संगठन ने बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन की संस्थापक हर्षा बनोदे के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा, जागरूकता और गुड टच बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समझाया गया। संचालिका शेफाली शर्मा ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर विशेष सप्ताह व पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को आवश्यक शिक्षा व सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। Happy birthday!